सॉरी 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 सॉरी। ఏ ఇంటికైనా ఆడపిల్లే మహాలక్ష్మి. వాళ్ళు లేని ఇల్లు ఇలాగే ఉంటుంది. అయితే నాకు పెళ్లి చేసేనన్నా. क्या प्यार का असली मतलब किसी इंसान को अपनी सहूलियत और शर्तों के हिसाब से बदलना है, या फिर प्यार का मतलब वो जैसा है उसकी तमाम खूबियाँ और कमियों के साथ उसे वैसा ही दिल से स्वीकार करना है। साल 2022 में आई तेलुगु सिनेमा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म समतमे इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक ऐसी फिल्म जो आज के मॉडर्न कपल्स, उनके बीच की पसेसिव मॉरल पॉलिसिंग और उस घुटन की बात करती है जिसे अक्सर हम प्यार का नाम देते हैं। एक तरफ है अपनी लकीर पर चलने वाला पुरानी सोच से बंधा हुआ कृष्णा, और दूसरी तरफ है अपनी शर्तों पर आज़ादी से ज़िंदगी जीने वाली बिंदास शानवी। जब ये दो अलग अलग दुनिया के लोग टकराते हैं तो प्यार तो होता है, लेकिन उस प्यार के साथ आती हैं बंदे से शक है, एक ऐसा टॉक्सिक बर्ताव जो किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका आज के इस स्पेशल डीप लाइव रिव्यू में। आज हम किरण अब्बावरम और चांदनी चौधरी की फिल्म सम्मतमे का एक एक सीन, इसकी पूरी कहानी, किरदारों की साइकोलॉजी, इसके मजबूत और कमज़ोर पहलू और इस फिल्म से जुड़े बेहतरीन फैक्ट्स का पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, फिल्म प्रेमी हैं, या सिर्फ एक बेहतरीन लव स्टोरी का कड़वा सच समझना चाहते हैं तो चाय कॉफ़ी हाथ में ले लीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं समतमे का सबसे ऑनेस्ट और डिटेल एनालिसिस। फिल्म की गहराई और इसके किरदार की साइकोलॉजी में उतरने से पहले आइए इस प्रोजेक्ट के बेसिक कार्ड्स, इसके नाम का असली मतलब और पर्दे के पीछे काम करने वाली पूरी क्रिएटिव टीम के बारे में जान लेते हैं। फिल्म का नाम सम्मतमे शब्द का अर्थ एक तेलुगु शब्द है जिसका हिंदी में सीधा मतलब होता है मंजूर या स्वीकार या एग्री या कंसेंट। फिल्म का यह टाइटल ही इसके सबसे बड़े थीम यानी स्वीकारता की ओर इशारा करते हैं। रिलीज 24 जून 2022 को हुई थी। जॉनर इसका रोमांटिक कॉमेडी या इमोशनल ड्रामा। रन टाइम इसका लगभग 2 घंटे 14 मिनट यानी 134 मिनट। भाषा इसकी मूल रूप से तेलुगु, बाद में हिंदी डबिंग और OTT पर सबटाइटल के साथ उपलब्ध। OTT प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? एक तो आहा वीडियो और अमेजन प्राइम वीडियो। पर्दे के पीछे कौन सी टीम रही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म को बनाने के पीछे जिन प्रमुख लोगों का हाथ था, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निर्देशक और लेखक। इसके निर्देशक और लेखक गोपीनाथ रेड्डी हैं। गोपीनाथ रेड्डी ने इस फिल्म से बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया था। उन्होंने न सिर्फ इसका निर्देशन किया था बल्कि फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले भी खुद ही लिखा।
एक डेब्यू डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने आज के दौर की पसेसिवनेस जैसी गंभीर विषय को एक कमर्शियल लव स्टोरी में ढालने की कोशिश की। संगीत यानी म्यूजिक डायरेक्टर उसके थे शेखर चंद्रा। फिल्म के गानों और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी शेखर चंद्रा ने संभाली थी। उन्होंने फिल्म के मूड के हिसाब से यूथफुल और मेलोडियस ट्रैक तैयार किए, जैसे बुलबुले और टी 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 टाटा टाटा, जो युवाओं के बीच काफ़ी चर्चित रहे। सिनेमेटोग्राफी, इसके डायरेक्टर हैं विश्व वासुदेव। फिल्म की विजुअल टोन को हल्का, ब्राइट और मॉडर्न रखने में विश्व वासुदेव का बड़ा हाथ रहा है। हैदराबाद के शहरी माहौल और पारंपरिक सीन्स को उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से फ्रेम किया है। एडिटिंग इसकी बिप्लब नैसधम। फिल्म की पेंसिंग और सीन्स कट को हैंडल करने का काम बिप्लब नैसम ने किया है। प्रोडक्शन हाउस, यूजी प्रोडक्शन हाउस के लिए ये फिल्म बनी है। इस फिल्म के निर्माण के लिए कनकबली द्वारा यूजी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था काम। ये फिल्म बहुत ही शानदार और बहुत ही लोकप्रिय रही है। इसके कैरेक्टर ने और इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर सभी ने अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। अब बात करते हैं इसके मुख्य कलाकार और उनका चुनाव। कास्ट एंड क्रू डायनामिक्स। फिल्म के लीड पेयर की जिसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर यह पूरी फिल्म टिकी हुई है। सबसे पहले बात कर रहे हैं किरण अब्बावरम बतौर कृष्णा, राजा बारू, रानी गारू और SR कल्याण मंडपम जैसी हिट फिल्मों से तेलुगु सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाले किरण अब्बावरम ने यहाँ कृष्णा का किरदार निभाया है। कृष्णा एक ऐसा लड़का है जो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी और संकीर्ण सोच की वजह से अपनी पार्टनर पर बंदिश से लगाता है। किरण ने इस सेट को बहुत ही सहजता से पर्दे पर उतारा है। अब दूसरे कैरेक्टर फर्स्ट में कहते हैं एक्टर की तरफ चलते हैं। चांदनी चौधरी बतौर सानवी। कलर फोटो फेम चांदनी चौधरी ने इस फिल्म में सानवी का रोल प्ले किया है। सानवी एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने वाली लड़की है। चांदनी ने एक ऐसी लड़की का दर्द बहुत ही सजीव तरीके से निभाया जो प्यार तो करती है लेकिन अपनी आज़ादी और स्वाभिमान का सौदा नहीं करना चाहती है। अब आते हैं गोपी राजू रमना बतौर कृष्णा के पिता। तेलुगु सिनेमा के बेहतरीन चरित्र अभिनेताओं में से एक गोपी राजू रमना ने फिल्म में कृष्णा के पिता का रोल निभाया। उनका किरदार फिल्म में न सिर्फ लाइट कॉमेडी जोड़ता है बल्कि क्लाइमैक्स में कृष्णा की आंखें खोलने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। आइए अब चलते हैं फिल्म समतमे के सबसे अहम पड़ाव की तरफ। इसकी पूरी कहानी हम कृष्णा और सानवी की एक अनोखी लव स्टोरी को केवल ऊपर से नहीं बल्कि सीन दर सीन और किरदारों की साइकोलॉजी के हिसाब से गहराई से समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से जहां कृष्णा यानी किरण अब्बावरम का बचपन दिखाया जाता है। कृष्णा जब बहुत छोटा होता है तब उसकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ के चले जाने से उसका पूरा घर बिखर जाता है। उसके पिता अकेले घर संभालने और बच्चों की परवरिश में काफ़ी संघर्ष करते हैं। बचपन से ही कृष्णा अपनी आंखों से देखता है कि बिना औरत के एक घर कितना अधूरा
अव्यवस्थित और उदास लगता है। इसी माहौल में बड़े होते होते कृष्णा के दिमाग में एक बात पत्थर की लकीर बन जाती है। ज़िंदगी में अगर सब कुछ सही चलाना है तो घर में एक केयरिंग औरत का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से कृष्णा एक खास माइंड सेट तैयार होता है। पहला, शादी से पहले प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सच्चा प्यार सिर्फ शादी के बाद होता है। दूसरा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद सही उम्र में सही लड़की से शादी करना। तीसरा, लड़की एकदम सीधी, संस्कारी और घर को माँ की तरह संभालने वाली होनी चाहिए। बड़ा होकर कृष्णा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है और हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसका सारा ध्यान नौकरी से ज़्यादा एक अच्छी लड़की को ढूंढने पर रहता है। वह शादी के लिए एक एक करके कई लड़कियों से मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि कृष्णा के दिमाग में एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट है। वो क्या है? अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा मॉडर्न है तो रिजेक्ट। दूसरी, अगर किसी का बोलने का तरीका थोड़ा बिंदास है तो रिजेक्ट। तीसरा, अगर कोई अपनी जॉब से बहुत बिजी रहता है तो रिजेक्ट। हर वह लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी परफेक्ट संस्कारी पत्नी की इमेज में कोई समझौता नहीं करना था। इसी सिलसिले में कृष्णा की मुलाकात होती है सानवी यानी चांदनी चौधरी से। सानवी आज के ज़माने की एक इंडिपेंडेंट, बिंदास और अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की है। वह अपने फैसले खुद लेती है, पब जाती है, दोस्तों के साथ पार्टी करती है, कभी कभार ड्रिंक भी करती है, और उसके कई पुरुष दोस्त यानी मेल फ्रेंड भी हैं। सानवी कृष्णा की संस्कारी चेकलिस्ट के ठीक उलट है, लेकिन किस्मत का खेल लगी है। जब कृष्णा सानवी से बार बार मिलता है तो उसे एहसास होता है कि सानवी का दिल बहुत साफ है और वह अंदर से बहुत केयरिंग है। कृष्णा को सानवी से प्यार हो जाता है, लेकिन कृष्णा के दिमाग में एक गलतफहमी भी बैठ जाती है। वह सोचता है कि सानवी का दिल अच्छा है। रही बात उसकी आदतों की, तो शादी के बाद उसे अपनी पसंद के हिसाब से बदल दूंगा। शुरुआत में सानवी की कृष्णा की मासूमियत और उसके प्यार को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होती है। दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगता है, लेकिन जैसे ही कृष्णा को लगता है कि सानवी अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा, उसका असली कंट्रोलिंग स्वभाव बाहर आने लगता है। कृष्णा सानवी की लाइफ पर हावी होने की कोशिश शुरू करता है। कपड़ों पर पहला क्या काम? कपड़ों पर वह उसके वेस्टर्न कपड़े पहनने और स्टाइल पर सवाल उठाने लगता है। दूसरा, मेल फ्रेंड से दूरी। जब सानवी अपने पुराने दोस्तों से बात करती है तो कृष्णा जलन महसूस करता है और शक करने लगता है। तीसरा, नैतिकता का पाठ, मोरल पॉलिसिंग। वह उससे बार बार टोकता है कि वह एक अच्छी बहू या सभी लड़कियों को समाज में कैसे रहना चाहिए। सानवी कृष्णा से प्यार करती है, इसलिए शुरुआत में वह उसकी इन बातों को उसका हथियार और प्यार समझकर बर्दाश्त करती है। वह खुद को बदलने की कोशिश भी करती है, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में उसका दम यानी घुटने लगता है। जब कृष्णा की बंदिशें और शक करने की आदत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो सानवी टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि कृष्णा उससे प्यार नहीं करता, बल्कि अपनी सोच के मुताबिक बनाई गई एक कठपुतली से प्यार करता है। सानवी हिम्मत जुटाती है और कृष्णा को एक कड़वा आईना दिखाते हुए उसे नाता तोड़ देती है। वह साफ कहती है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार करना है तो मुझे मेरी पहचान के साथ स्वीकार करना होगा, ना कि अपनी पसंद के मोल्ड में ढाल कर। ब्रेकअप के बाद कृष्णा बुरी तरह टूट जाता है और गुस्से में आ जाता है। तब उसके पिता उसे समझाते हैं, उसके पिता उसे एहसास कराते हैं कि माँ की कमी पूरी करने के लिए किसी दूसरे इंसान की आज़ादी उसे छीनना प्यार नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना ईगो है। कृष्णा को अपनी गलती का एहसास होता है।
उसे समझ आता है कि प्यार में सामने वाले को अपने हिसाब से बदलना नहीं, बल्कि वह जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही सच्चा प्यार है। फिल्म के आखिरी हिस्से में कृष्णा सानवी के पास जाता है और अपनी संकीर्ण सोच के लिए माफ़ी मांगता है और उसे बिना किसी शर्त के अपनाने का फैसला करता है। इस तरह खूबसूरत मैसेज के साथ कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, यही थी सनमिता की पूरी कहानी। जब हम कहानी के एक एक मोड़ को समझ चुके हैं तो चलिए अपने अगले सेक्शन में चलते हैं। कहानी को सीन दर सीन समझने के बाद अब वक्त आ गया है फिल्म सनमिता की असली परतें खोलने का। यह फिल्म सिर्फ एक सीधी सादी लव स्टोरी नहीं, इसके किरदारों की सोच के पीछे एक खास साइकोलॉजी और सोशल माइंडसेट छिपा है। इस सेक्शन में हम कृष्णा और सानवी के किरदारों का डीप एनालिसिस करेंगे और उन सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे जो ये फिल्म हमारे सामने उठाती है। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णा की। अगर आप फिल्म को ध्यान से देखें तो कृष्णा कोई विलेन या बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसका बर्ताव बेहद टॉक्सिक है। कृष्णा की साइकोलॉजी को अगर हम विश्लेषित करें तो इसके 3 सबसे बड़े पहलू सामने आते हैं। पहला, अनहील्ड चाइल्डहुड ड्रामा। बचपन में माँ को खो देना कृष्णा के लिए एक बहुत ही गहरा सदमा था। उसने देखा कि माँ के बिना उसका घर बिखर गया। इस वजह से उसके मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा कि अगर वह अपनी होने वाली पत्नी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखेगा तो शायद उसका घर फिर से बिखर जाएगा। यानी कंट्रोल नहीं रखेगा तो उसका घर फिर से बिखर जाएगा। दूसरा, कंट्रोल को प्यार समझना। कृष्णा की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वह पसेसिवनेस और बंदिशों को प्यार समझता है। वह सानवी के कपड़ों पर सवाल उठाता है, उसके दोस्तों से बात करने पर शक करता है और इसे यह कहकर सही ठहराता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारा भला चाहता हूँ। आज के कई रिश्तों का कड़वा सच है जहाँ केयर के नाम पर कंट्रोल थोपा जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका बनी बनाई संस्कारी चेकलिस्ट। कृष्णा ने अपने दिमाग में परफेक्ट पत्नी का एक खाका तैयार कर रखा था। जब सानवी उसकी इस चेकलिस्ट में फिट नहीं बैठती तो वह सानवी को स्वीकार करने के बजाय उसे बदलने की जिद करने लगता है। अब बात करते हैं सानवी के किरदार की। सानवी किरदार आज की आधुनिक, इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल लड़की का प्रतिनिधित्व करता है। पहला इसका पॉइंट बात करते हैं आज़ादी का मतलब चरित्रहीनता नहीं। सानवी दोस्तों के साथ जब पब जाती है, ड्रिंक करती है और अपनी पसंद के कपड़े पहनती है, फिल्म बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि किसी लड़की का पहनावा या उसकी लाइफस्टाइल उसके चरित्र का पैमाना नहीं हो सकता। दूसरा, रिश्ते में एडजस्टमेंट की सीमा। सानवी कृष्णा से सच्चा प्यार करती है। यही वजह है कि जब कृष्णा उस पर बंदिश से लगाता तो वह शुरुआत में अपनी पहचान दबाकर कृष्णा के हिसाब से ढलने की कोशिश भी करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसका आत्मसम्मान ही खतरे में है तो पीछे हटने में नहीं हिचकिचाती। तीसरा इसका आईने दिखाने वाला स्टैंड। ब्रेकअप के दौरान सानवी का कृष्णा को दिया गया जवाब इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। वह कृष्णा से कहती है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी सोच के मुताबिक बनाई गई एक मूर्ति से प्यार करते हो। यह संवाद कृष्णा की आंखें खोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, फिल्म के प्रमुख थीम्स। आइए उन 3 बड़े सोशल थीम्स पर नज़र डालते हैं जिन्हें सनमिता हमारे सामने रखती है। पहला, मॉडल पॉलिसिंग। अक्सर हमारे समाज में प्यार के नाम पर पार्टनर यानी खासकर महिलाओं पर नैतिक नियम थोपे जाते हैं। फिल्म दिखाती है कि पार्टनर को अपनी सोच के हिसाब से
सुधारने या सिखाने की कोशिश करना रिश्ते को ख़त्म कर देता है। दूसरा है पॉसेसिव बनाम इनसिक्योरिटी। रिश्ते में थोड़ा बहुत पॉसेसिव होना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह पॉसेसिवनेस शक और पाबंदी में बदल जाए तो यह पार्टनर का दम घुटने लगती है। फिल्म इस पतली लकीर को बहुत अच्छी तरह रेखांकित करती है। तीसरा, समझौते का असली अर्थ। फिल्म का नाम समतमी यानी मंजूर है, सिर्फ शादी के लिए हाँ कहना नहीं है। इसका असली अर्थ है सामने वाले इंसान को उसकी तमाम कमियों, खूबियों और उसकी अपनी पहचान के साथ स्वीकार करना। जब तक रिश्ते में यह स्वीकारता नहीं होगी तब तक कोई प्यार नहीं टिक सकता। तो दोस्तों, यह था कृष्णा और सानवी के किरदारों और फिल्म के छुपी हुई थीम्स का विस्तृत विश्लेषण। अब हम फिल्म की साइकोलॉजी को समझ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, यानी रिव्यू क्रिटिकल रेटिंग पर, जहां हम इस फिल्म के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को निष्पक्ष रूप से तौलेंगे। फिल्म की कहानी और इसके सामाजिक संदेश को गहराई से समझने के बाद अब वक्त आ गया है समतमी के निष्पक्ष रिव्यू का। एक दर्शक और एक फिल्म समीक्षक के तौर पर क्या यह फिल्म सिनेमा के पैमाने पर खरी उतरती है? इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और यह यहाँ कहाँ चूक जाती है? आइए इसे विस्तार से तौलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस फिल्म के पक्ष में काम करती हैं। पहला, प्रासंगिक और साहसी विषय। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट है। आज के यूथ और रिलेशनशिप्स में कंट्रोल, शक और मॉरल पॉलिसिंग बहुत अहम समस्या बन चुकी है। डेब्यू डायरेक्टर गोपीनाथ रेड्डी ने एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे को कमर्शियल लव स्टोरी के ताने बाने में पिरोने का साहसी प्रयास किया है। दूसरा, मुख्य कलाकारों का अभिनय। किरण अब्बावरम ने कृष्णा के किरदार को बहुत ही सहजता से निभाया है। एक तरफ जहां उनका कैरेक्टर अपनी जिद पर अड़ा रहता है, वहीं दूसरी तरफ उसके चेहरे की इनसिक्योरिटी और मासूमी दर्शकों को उनसे पूरी तरह नफरत नहीं करने देती। वह चांदनी चौधरी ने कमाल का काम किया है। एक आज़ाद ख्याल की लड़की के अंधविश्वास से लेकर रिश्ते में घुटती हुई एक प्रेमिका के दर्द को उन्होंने बहुत बारीकी से पर्दे पर उतारा है। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, लाइट हार्टेंड फर्स्ट हाफ एंड कॉमेडी सीन्स। फिल्म का पहला आधा हिस्सा काफ़ी मनोरंजक है। कृष्णा का लड़की ढूंढने का सिलसिला, उसकी अजीब शर्तें और अपने पिता के साथ उसके नोक झोंक वाले दर्शकों को खूब हंसाते हैं। अब बात करते हैं इसके निगेटिव पॉइंट पे। अब आते हैं फिल्म के उन पहलुओं पर जहां ये थोड़ी कमज़ोर साबित होती है। पहला है सेकंड हाफ में खिंचाव। फर्स्ट हाफ जितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है, सेकंड हाफ में आकर फिल्म की रफ्तार उतनी ही धीमी हो जाती है। कृष्णा और सानवी के बीच के झगड़े, टोकना, ब्रेकअप के सीन्स बार बार दोहराए जाना, इससे कहानी एक ही जगह अटकी हुई महसूस होती है। दूसरी नेगेटिव पॉइंट पर चलते हैं, हीरो का अचानक हृदय परिवर्तन। कृष्णा का जो माइंड सेट बचपन से ड्रामा से बना था, जो पूरी फिल्म में इतना जिद्दी दिखाया गया, वह क्लाइमैक्स के आखिरी 10 से 15 मिनट में सिर्फ अपने पिता के एक डायलॉग से अचानक बदल जाता है। यह बदलाव थोड़ा अस्वाभाविक और जल्दबाजी में लिखा हुआ लगता है। तीसरा है औसत म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। शेखर चंद्रा का बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है, लेकिन एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म के हिसाब से इसका म्यूजिक बहुत ज़्यादा यादगार नहीं बन पाया। गानों में वह चार्म
था जो लंबे समय तक जुआ पर चढ़ा रहे। हम फिल्म के अलग अलग विभागों को अंक दें तो इसका स्कोर कार्ड कुछ ऐसा होगा। पहला, कहानी व विचार, स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट, इसको मिले हैं 5 में से 3.5। दूसरा है स्क्रीन प्ले एंड पैसिंग, इसको मिले हैं 5 में से 2.5। तीसरा, इसके अभिनय या परफॉर्मेंस, इसकी रेटिंग रही है 5 में से 3.5। अब बात करते हैं इसके संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की, म्यूजिक एंड बीजीएम की। ये बहुत ही बुरा रहा है, इसको भी 5 में से 2.5 रेटिंग मिली है। अब तीसरी बात करते हैं निर्देशन की। निर्देशन इन इसका डायरेक्शन भी 5 में से केवल 3 ही पॉइंट ले पाया है, या 3 ही स्टार ले पाया है, जो भी इस फिल्म के लिए यह सही नहीं है। संक्षेप में कहें तो समता में एक बहुत अच्छे विचार और मजबूत मैसेज पर बनी फिल्म है, जो ढीले स्क्रिप्ट प्ले की वजह से एक मास्टरपीस बनने से चूक जाती है। लेकिन अगर आप एक लाइट हार्टेड रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हैं तो आपको रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करे, तो इसे एक बार ज़रूर देखा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले रोमांचक सेक्शन, अननोन फैक्ट एंड ट्राइविया की तरफ, जहां हम इस फिल्म की मेकिंग से जुड़े कुछ मज़ेदार फैक्ट जानेंगे। फिल्म की कहानी, किरदारों का विश्लेषण और कड़वा रिव्यू सुनने के बाद अब बता गया है पर्दे के पीछे उन रहस्यों और दिलचस्प किस्सों को जानने का जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए बात करते हैं समतमी से जुड़े 5 सबसे दिलचस्प फैक्ट और ट्रिविया के बारे में। फैक्ट नंबर 1, डायरेक्टर गोपीनाथ रेड्डी का डेब्यू प्रोजेक्ट। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के निर्देशक लेखक गोपीनाथ रेड्डी की यह बतौर मेन स्ट्रीम डायरेक्टर पहली ही फिल्म थी। गोपीनाथ ने खुद स्वीकार किया था कि इस फिल्म का विचार उन्हें अपने आसपास के कपल्स और दोस्तों के रिश्तों में दिखने वाली पसेसिवनेस को देखकर आया था। एक डेब्यू डायरेक्टर के रूप में इतनी संवेदनशील और मॉरल पुलिसिंग वाली थीम पर पहली ही फिल्म बनाना एक काफ़ी बड़ा रिस्क था। दूसरे फैक्ट, पेंडेमिक एंड कोविड-19 के दौरान शूटिंग की चुनौतियाँ। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तभी देश में कोविड-19 की दूसरी लहर आ गई थी। जून 2021 तक फिल्म का लगभग 80% हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से बचे हुए हिस्से और पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी देरी हुई। इसके बावजूद क्रू ने सीमित संसाधनों और सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ हैदराबाद के अलग अलग लोकेशन पर इसकी शूटिंग पूरी की। फैक्ट नंबर 3 पर चलते हैं इसके। किरण अब्बावरम और चांदनी चौधरी की पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी। तेलुगु सिनेमा के 2 उभरते हुए सितारे किरण अब्बावरम और चांदनी चौधरी इस फिल्म से पहले कभी एक साथ पर्दे पर नजर नहीं आए थी। शुरुआत में फैंस को लग रहा था कि दोनों की अलग अलग एक्टिंग स्टाइल की वजह से स्क्रीन पर तालमेल बैठ पाएगा या नहीं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स और दर्शकों ने ही माना कि कृष्णा और सानवी के रूप में इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। फैक्ट 4 पर चलते हैं। बॉक्स ऑफिस बनाम OTT रिस्पॉन्स। बॉक्स ऑफिस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। 24 जून 2022 को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जब यह क्षेत्रीय OTT प्लेटफॉर्म आहा वीडियो और बाद में अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हुई तो इसे युवाओं द्वारा काफ़ी ज़बरदस्त
रिस्पांस मिला, खासकर इसे बोल्ड थीम या एक्सेप्टेंस वाले मैसेज की ओटीटी ऑडियंस ने काफ़ी तारीफ की। पांचवें फैक्ट में चलते हैं, समतमे टाइटल के पीछे का हिडन मैसेज। फिल्म का नाम समतमे सिर्फ कोई एट्रैक्टिव या कैची वर्ड नहीं है। तेलुगु में समतमे का मतलब होता है स्वीकार है या मंजूर है। फिल्म मेकर्स ने इस टाइटल का चुनाव बहुत सोच समझकर किया था। यह शब्द सिर्फ शादी के लिए ही हाँ करने को नहीं दर्शाता, बल्कि ये दर्शाता कि सच्चा प्यार वही है जहाँ अपने पार्टनर को उसकी कमियाँ और खूबियों के साथ स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे फिल्म समतमे के से जुड़े कुछ बेहद खास और अनसुने फैक्ट। अब हम पहुंच चुके हैं इस लंबे और विस्तृत रिव्यू के सबसे आखिरी पड़ाव पर, यानी फाइनल वर्डिक्ट और आउट्रो, जहां हम इससे पूरे डिस्कशन को समेटेंगे। तो दोस्तों, इस तरह ख़त्म होता है फिल्म समतमे का हमारा यह विस्तृत और गहराई से किया गया विश्लेषण। बचपन के डर से उपजी कृष्णा की पसेसिवनेस से लेकर सानवी के स्वाभिमान और आज़ादी की लड़ाई तक, ये फिल्म हमें एक बहुत ही सीधा और कड़वा सबक सिखाती है। प्यार का मतलब किसी इंसान को अपनी सहूलियत का सांचा बनाकर उसमें ढालना नहीं है। सच्चा रिश्ता तो वो है जहाँ दो अलग अलग सोच के लोग एक दूसरे को उनकी कमियों, उनकी खूबियों और अपनी पहचान के साथ सहर्ष स्वीकार करते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो ढीले स्क्रीन प्ले और सेकंड हाफ की धीमी रफ्तार के बावजूद समतमे एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैसेज और मजबूत विषय की वजह से याद रखी जाएगी। अगर आप एक हल्का फुल्का रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि आज के रिश्तों में बंदिशें कैसे घुटने टेकती हैं, तो सेकेंड वीक पर दोस्तों या अपने पार्टनर के साथ इसे एक बार ज़रूर देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको समतमे फिल्म पर किया गया हमारे स्पेशल डीप लाइव एनालिसिस कैसा लगा? अगर आप कृष्णा की सोच से इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि सानवी का ब्रेकअप करने का फैसला बिल्कुल सही था, या अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फिल्म एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और बेहतरीन फिल्म के ऐसे ही विस्तृत रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, फिल्में देखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। Turn it up, don't turn it off.
the other side, and from there we can fly into the 80s, Brooklyn to LA. Our hands in the air, our hands in the air. There's a record spinning in my mind, with scratches on my B-side. You're a record spinning in my mind.
there's a silky pillowcase slithering my innocent oasis. You bring the pain, I deliver patience. I see the lion and try to tame him. I know the werewolf behind the sheep, familiar the scent of deceit behind your pretty teeth. Say you need space to breathe, but what does that really mean? I don't believe when you said to me you really need space to breathe. What you really got up your sleeve, I don't believe when you said to me you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve, your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve, your silky little sleeve. I seen it coming from up the block. Must be the one that you think I'm not. Let me remind you if you forgot, I'm not the one or the two or the three or the five. Yeah, you need space, go ahead, get your life. While you're searching, hope you find. Act right, saying you're fine. Read between lines, I was born at night, not last night. I can't believe when you said to me you really need space to breathe. What you really got up your sleeve, I don't believe when you said to me you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve, your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve, silky little sleeve. Lines between the lines, between the lines, somehow I find you. I can't bother time no more time. Lines between the lines, between the lines, somehow I find you. I can't borrow time, I'm tired of trying. I can't believe when you said to me you really need space to breathe. What you really got up your sleeve, I don't believe when you said to me you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve, your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve, silky little sleeve. What you got to hide behind that silky little sleeve? What you got to hide, silky little sleeve. With much to say.
switch me on and hang on tight. I'm party coded, activated for the night. I'm party coded, wave your hands in flashing lights. I'm party coded, gotta jump if you feel alright. Right now is our only moment. Free ourselves and unplug now. Move your body and shut your mouth. Not so hard if you work it out. Feel it go. Lose control. Lose control. Rawr. I'm party coded, liberated, and uncontrolled. I'm party coded, color popped and ready to go. I'm party coded with that white chicken box set too low. I'm party coded, let me hear you scream if you No more talking, just these motions. Feel the beat, you got permission. Move your body and shut your mouth. Not so hard if you work it out. Feel it go. Lose control. Simulation override. I will make my own good time. Simulation override. HTML customized. Simulation override. Intercepted, televised. Simulation override. Circumstances modified. Move your body and shut your mouth. Not so hard if you work it out. Feel it go. Lose control. Move your body and shut your mouth. Not so hard if you work it out. Feel it go. Lose control. You smell good. Well, I know how you want it to seem, but we'll watch as it all plays out. From the crest of the wave that we broke upon and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when it turned around and revealed all the truth, no escape. Point blank. Say it like it is this time for me to hear. Suddenly you felt all alone again.
sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall.
to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Summer, man, it feels like yesterday, when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. But there's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt, in this torsion, and everything is growing up. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. I wanna rise up. Don't know if I can find my way out.
reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. I'm reaching. It's coming. I'm reaching. The water is rising over me. I'm reaching out. I'm reaching. The water is rising. It's coming in. The water is rising over me. I'm reaching out. I'm reaching. It's coming. Quivering, kissing the ring in slow motion. Digital lipstick, a shade corrosive. Boiling, kicking the frog, never noticed. How many times did we question the motive? Until the roles reversed, we became the gears we turned. We didn't use a thing we learned. We got too close to the ones and O's till we lost control. You didn't wanna believe. You didn't wanna believe. You didn't wanna believe in the rise of the machines. Slithering, hear the machine, it's in motion. Salivating as they boil the ocean. Mumbling at the automaton, we set the dogs upon all of the hope we had won. Until the roles reversed, we became the gears we turned. We didn't use a thing we learned. We got too close to the ones and O's till we lost control. You didn't wanna believe. You didn't wanna believe. You didn't wanna believe in the rise of the machines. क्या प्यार का असली मतलब किसी इंसान को अपनी सहूलियत और शर्तों के हिसाब से बदलना है, या फिर प्यार का मतलब वो जैसा है उसकी तमाम खूबियाँ और कमियों के साथ उसे वैसा ही दिल से स्वीकार करना है। साल 2022 में आई तेलुगु सिनेमा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म समतमे इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक ऐसी फिल्म जो आज के मॉडर्न कपल्स, उनके बीच की पसेसिव मॉरल पॉलिसिंग और उस घुटन की बात करती है जिसे अक्सर हम प्यार का नाम देते हैं। एक तरफ है अपनी लकीर पर चलने वाला पुरानी सोच से बंधा हुआ कृष्णा, और दूसरी तरफ है अपनी शर्तों पर आज़ादी से ज़िंदगी जीने वाली बिंदास शानवी। जब ये दो अलग अलग दुनिया के लोग
टकराते हैं तो प्यार तो होता है, लेकिन उस प्यार के साथ आती हैं बंदे से। शक है एक ऐसा टॉक्सिक बर्ताव जो किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका आज के इस स्पेशल डीप लाइव रिव्यू में। आज हम किरण अब्बावरम और चांदनी चौधरी की फिल्म सम्मतमे का एक एक सीन, इसकी पूरी कहानी, किरदारों की साइकोलॉजी, इसके मजबूत और कमज़ोर पहलू और इस फिल्म से जुड़े बेहतरीन फैक्ट्स का पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, फिल्म प्रेमी हैं या सिर्फ एक बेहतरीन लव स्टोरी का कड़वा सच समझना चाहते हैं तो चाय कॉफ़ी हाथ में ले लीजिए और ईयरफोन लगा लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सम्मतमे का सबसे ऑनेस्ट और डिटेल एनालिसिस। फिल्म की गहराई और इसके किरदार की साइकोलॉजी में उतरने से पहले आइए इस प्रोजेक्ट के बेसिक कार्ड्स, इसके नाम का असली मतलब और पर्दे के पीछे काम करने वाली पूरी क्रिएटिव टीम के बारे में जान लेते हैं। फिल्म का नाम सम्मतमे शब्द का अर्थ एक तेलुगु शब्द है जिसका हिंदी में सीधा मतलब होता है मंजूर या स्वीकार या एग्री या कंसेंट। फिल्म का यह टाइटल ही इसके सबसे बड़े थीम यानी स्वीकारता की ओर इशारा करते हैं। रिलीज 24 जून 2022 को हुई थी। जॉनर इसका रोमांटिक कॉमेडी या इमोशनल ड्रामा। रन टाइम इसका लगभग 2 घंटे 14 मिनट यानी 134 मिनट। भाषा इसकी मूल रूप से तेलुगु, बाद में हिंदी डबिंग और OTT पर सबटाइटल के साथ उपलब्ध। OTT प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? एक तो आहा वीडियो और अमेजन प्राइम वीडियो। पर्दे के पीछे कौन सी टीम रही है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म को बनाने के पीछे जिन प्रमुख लोगों का हाथ था, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निर्देशक और लेखक। इसके निर्देशक और लेखक गोपीनाथ रेड्डी हैं। गोपीनाथ रेड्डी ने इस फिल्म से बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया था। उन्होंने न सिर्फ इसका निर्देशन किया था बल्कि फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले भी खुद ही लिखा। एक डेब्यू डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने आज के दौर की पसेसिवनेस जैसी गंभीर विषय को एक कमर्शियल लव स्टोरी में ढालने की कोशिश की। संगीत यानी म्यूजिक डायरेक्टर इसके थे शेखर चंद्रा। फिल्म के गानों और बैकग्राउंड स्कोर की जिम्मेदारी शेखर चंद्रा ने संभाली थी। उन्होंने फिल्म के मूड के हिसाब से यूथफुल और मेलोडियस ट्रैक तैयार किए, जैसे बुलबुले और टी 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 टाटा टाटा, जो युवाओं के बीच काफ़ी चर्चित रहे। सिनेमेटोग्राफी इसके डायरेक्टर हैं विश्व वासुदेव। फिल्म की विजुअल टोन को हल्का, ब्राइट और मॉडर्न रखने में विश्व वासुदेव का बड़ा हाथ रहा है। हैदराबाद के शहरी माहौल और पारंपरिक सीन्स को उन्होंने काफ़ी खूबसूरती से फ्रेम किया है। एडिटिंग इसकी बिप्लब नैसधम। फिल्म की पेंसिंग और सीन्स कट को हैंडल करने का काम बिप्लब नैसम ने किया है। प्रोडक्शन हाउस यूजी प्रोडक्शन हाउस के लिए ये फिल्म बनी है। इस फिल्म के निर्माण के लिए कनकबली द्वारा यूजी प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था काम। ये फिल्म बहुत ही शानदार और बहुत ही लोकप्रिय रही है। इसके कैरेक्टर ने और इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर सभी ने अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। अब बात करते हैं इसके मुख्य कलाकार और उनका चुनाव। कास्ट और क्रू डायनामिक्स।
फिल्म के लीड प्लेयर की, जिसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर यह पूरी फिल्म टिकी हुई है। सबसे पहले बात कर रहे हैं कर्ण अब्बावरम बतौर कृष्णा, राजा बारू, रानी गारू और SR कल्याण मंडपम जैसी हिट फिल्मों से तेलुगु सिनेमा में अपनी पहचान बनाने वाले किरण अब्बावरम ने यहाँ कृष्णा का किरदार निभाया है। कृष्णा एक ऐसा लड़का है जो दिल का बुरा नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी और संकीर्ण सोच की वजह से अपनी पार्टनर पर बंदिशें लगाता है। किरण ने इस सेट को बहुत ही सहजता से पर्दे पर उतारा है। अब दूसरे कैरेक्टर फर्स्ट में कहते हैं एक्टर की तरफ चलते हैं। चांदनी चौधरी बतौर सानवी, कलर फोटो फेम चांदनी चौधरी ने इस फिल्म में सानवी का रोल प्ले किया है। सानवी एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने वाली लड़की है। चांदनी ने एक ऐसी लड़की का दर्द बहुत ही सजीव तरीके से निभाया जो प्यार तो करती है लेकिन अपनी आज़ादी और स्वाभिमान का सौदा नहीं करना चाहती है। अब आते हैं गोपी राजू रमना बतौर कृष्णा के पिता। तेलुगु सिनेमा के बेहतरीन चरित्र अभिनेताओं में से एक गोपी राजू रमना ने फिल्म में कृष्णा के पिता का रोल निभाया। उनका किरदार फिल्म में न सिर्फ लाइट कॉमेडी जोड़ता है बल्कि क्लाइमैक्स में कृष्णा की आंखें खोलने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। आइए अब चलते हैं फिल्म समतमे के सबसे अहम पड़ाव की तरफ, इसकी पूरी कहानी। हम कृष्णा और सानवी की एक अनोखी लव स्टोरी को केवल ऊपर से नहीं बल्कि सीन दर सीन और किरदारों की साइकोलॉजी के हिसाब से गहराई से समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां कृष्णा यानी किरण अब्बावरम का बचपन दिखाया जाता है। कृष्णा जब बहुत छोटा होता है तब उसकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ के चले जाने से उसका पूरा घर बिखर जाता है। उसके पिता अकेले घर संभालने और बच्चों की परवरिश में काफ़ी संघर्ष करते हैं। बचपन से ही कृष्णा अपनी आंखों से देखता है कि बिना औरत के एक घर कितना अधूरा, अव्यवस्थित और उदास लगता है। इसी माहौल में बड़े होते होते कृष्णा के दिमाग में एक बात पत्थर की लकीर बन जाती है। ज़िंदगी में अगर सब कुछ सही चलाना है तो घर में एक केयरिंग औरत का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से कृष्णा एक खास माइंडसेट तैयार होता है। पहला, शादी से पहले प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सच्चा प्यार सिर्फ शादी के बाद होता है। दूसरा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद सही उम्र में सही लड़की से शादी करना। तीसरा, लड़की एकदम सीधी, संस्कारी और घर को माँ की तरह संभालने वाली होनी चाहिए। बड़ा होकर कृष्णा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है और हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उसका सारा ध्यान नौकरी से ज़्यादा एक अच्छी लड़की को ढूंढने पर रहता है। वह शादी के लिए एक एक करके कई लड़कियों से मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि कृष्णा के दिमाग में एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट है। वो क्या है? अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा मॉडर्न है तो रिजेक्ट। दूसरी, अगर किसी का बोलने का तरीका थोड़ा बिंदास है तो रिजेक्ट। तीसरा, अगर कोई अपनी जॉब से बहुत बिजी रहता है तो रिजेक्ट। हर वह लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे अपनी परफेक्ट संस्कृत पत्नी की इमेज में कोई समझौता नहीं करना था। इसी सिलसिले में कृष्णा की मुलाकात होती है सानवी यानी चांदनी चौधरी से। सानवी आज के ज़माने की एक इंडिपेंडेंट, बिंदास और अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की है। वह अपने फैसले खुद लेती है।
पब जाती है, दोस्तों के साथ पार्टी करती है, कभी कभार ड्रिंक भी करती है और उसके कई पुरुष दोस्त यानी मेल फ्रेंड भी हैं। सानवी कृष्णा की संस्कारी चेकलिस्ट के ठीक उलट है, लेकिन किस्मत का खेल लगी है। जब कृष्णा सानवी से बार बार मिलता है तो उसे एहसास होता है कि सानवी का दिल बहुत साफ है और वह अंदर से बहुत केयरिंग है। कृष्णा को सानवी से प्यार हो जाता है, लेकिन कृष्णा के दिमाग में एक गलतफहमी भी बैठ जाती है। वह सोचता है कि सानवी का दिल अच्छा है। रही बात उसकी आदतों की, तो शादी के बाद उसे अपनी पसंद के हिसाब से बदल दूंगा। शुरुआत में सानवी की कृष्णा की मासूमियत और उसके प्यार को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होती है। दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगता है, लेकिन जैसे ही कृष्णा को लगता है कि सानवी अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा, उसका असली कंट्रोलिंग स्वभाव बाहर आने लगता है। कृष्णा सानवी की लाइफ पर हावी होने की कोशिश शुरू करता है। कपड़ों पर पहला क्या काम, कपड़ों पर वह उसके वेस्टर्न कपड़े पहनने और स्टाइल पर सवाल उठाने लगता है। दूसरा, मेल फ्रेंड से दूरी। जब सानवी अपने पुराने दोस्तों से बात करती है तो कृष्णा जलन महसूस करता है और शक करने लगता है। तीसरा, नैतिकता का पाठ, मोरल पॉलिसिंग। वह उससे बार बार टोकता है कि वह एक अच्छी बहू या सभी लड़कियों को समाज में कैसे रहना चाहिए। सानवी कृष्णा से प्यार करती है, इसलिए शुरुआत में वह उसकी इन बातों को उसका हथियार और प्यार समझकर बर्दाश्त करती है। वह खुद को बदलने की कोशिश भी करती है, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में उसका दम यानी घुटने लगता है। जब कृष्णा की बंदिशें और शक करने की आदत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो सानवी टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि कृष्णा उससे प्यार नहीं करता, बल्कि अपनी सोच के मुताबिक बनाई गई एक कठपुतली से प्यार करता है। सानवी हिम्मत जुटाती है और कृष्णा को एक कड़वा आईना दिखाते हुए उसे नाता तोड़ देती है। वह साफ कहती है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार करना है तो मुझे मेरी पहचान के साथ स्वीकार करना होगा, ना कि अपनी पसंद के मोल्ड में ढाल कर। ब्रेकअप के बाद कृष्णा बुरी तरह टूट जाता है और गुस्से में आ जाता है। तब उसके पिता उसे समझाते हैं, उसके पिता उसे एहसास कराते हैं कि माँ की कमी पूरी करने के लिए किसी दूसरे इंसान की आज़ादी उसे छीनना प्यार नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना ईगो है। कृष्णा को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि प्यार में सामने वाले को अपने हिसाब से बदलना नहीं, बल्कि वह जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना ही सच्चा प्यार है। फिल्म के आखिरी हिस्से में कृष्णा सानवी के पास जाता है और अपनी संकीर्ण सोच के लिए माफ़ी मांगता है और उसे बिना किसी शर्त के अपनाने का फैसला करता है। इस तरह खूबसूरत मैसेज के साथ कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, यही थी सनमिता की पूरी कहानी। जब हम कहानी के एक एक मोड़ को समझ चुके हैं तो चलिए अपने अगले सेक्शन में चलते हैं। कहानी को सीन दर सीन समझने के बाद अब वक्त आ गया है फिल्म सनमिता की असली परतें खोलने का। यह फिल्म सिर्फ एक सीधी सादी लव स्टोरी नहीं, इसके किरदारों की सोच के पीछे एक खास साइकोलॉजी और सोशल माइंडसेट छिपा है। इस सेक्शन में हम कृष्णा और सानवी के किरदारों का डीप एनालिसिस करेंगे और उन सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे जो ये फिल्म हमारे सामने उठाती है। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णा की। अगर आप फिल्म को ध्यान से देखें तो कृष्णा कोई विलेन या बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसका बर्ताव बेहद टॉक्सिक है। कृष्णा की साइकोलॉजी को अगर हम विश्लेषित करें तो इसके 3 सबसे बड़े पहलू सामने आते हैं। पहला, अनहील्ड चाइल्डहुड ड्रामा। बचपन में माँ को खो देना कृष्णा के लिए एक बहुत ही गहरा सदमा था। उसने देखा कि माँ के बिना उसका घर बिखर गया। इस वजह से उसके मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा कि अगर वह अपनी
होने वाली पत्नी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखेगा तो शायद उसका घर फिर से बिखर जाएगा। यानी कंट्रोल नहीं रखेगा तो उसका घर फिर से बिखर जाएगा। दूसरा, कंट्रोल को प्यार समझना। कृष्णा की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वह पसेसिवनेस और बंदिश को प्यार समझता है। वह सानवी के कपड़ों पर सवाल उठाता है, उसके दोस्तों से बात करने पर शक करता है और इसे यह कहकर सही ठहराता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारा भला चाहता हूँ। आज के कई रिश्तों का कड़वा सच है जहाँ केयर के नाम पर कंट्रोल थोपा जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका, बनी बनाई संस्कारी चेकलिस्ट। कृष्णा ने अपने दिमाग में परफेक्ट पत्नी का एक खाका तैयार कर रखा था। जब सानवी उसकी इस चेकलिस्ट में फिट नहीं बैठती तो वह सानवी को स्वीकार करने के बजाय उसे बदलने की जिद करने लगता है। अब बात करते हैं सानवी के किरदार की। सानवी किरदार आज की आधुनिक, इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल लड़की का प्रतिनिधित्व करता है। पहला इसका पॉइंट की बात करते हैं, आज़ादी का मतलब चरित्रहीनता नहीं। सानवी दोस्तों के साथ जब पब जाती है, ड्रिंक करती है और अपनी पसंद के कपड़े पहनती है, फिल्म बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि किसी लड़की का पहनावा या उसकी लाइफस्टाइल उसके चरित्र का पैमाना नहीं हो सकता। दूसरा, रिश्ते में एडजस्टमेंट की सीमा। सानवी कृष्णा से सच्चा प्यार करती है, यही वजह है कि जब कृष्णा उस पर बंदिश से लगाता तो वह शुरुआत में अपनी पहचान दबाकर कृष्णा के हिसाब से ढलने की कोशिश भी करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसका आत्मसम्मान ही खतरे में है तो पीछे हटने में नहीं हिचकिचाती। तीसरा इसका आईना दिखाने वाला स्टैंड। ब्रेकअप के दौरान सानवी का कृष्णा को दिया गया जवाब इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। वह कृष्णा से कहती है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी सोच के मुताबिक बनाई गई एक मूर्ति से प्यार करते हो। यह संवाद कृष्णा की आंखें खोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, फिल्म के प्रमुख थीम्स। आइए उन 3 बड़े सोशल थीम्स पर नज़र डालते हैं जिन्हें सन्मति हमारे सामने रखती है। पहला, मॉडल पॉलिसिंग। अक्सर हमारे समाज में प्यार के नाम पर पार्टनर, यानी खासकर महिलाओं पर नैतिक नियम थोपे जाते हैं। फिल्म दिखाती कि पार्टनर को अपनी सोच के हिसाब से सुधारने या सिखाने की कोशिश करना रिश्ते को ख़त्म कर देता है। दूसरा है पॉसेसिव बनाम इनसिक्योरिटी। रिश्ते में थोड़ा बहुत पॉसेसिव होना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह पॉसेसिवनेस शक और पाबंदी में बदल जाए तो यह पार्टनर का दम घुटने लगती है। फिल्म इस पतली लकीर को बहुत अच्छी तरह रेखांकित करती है। तीसरा, सन्मति का असली अर्थ। फिल्म का नाम समतमी यानी मंजूर है, सिर्फ शादी के लिए हाँ कहना नहीं है। इसका असली अर्थ है सामने वाले इंसान को उसकी तमाम कमियों, खूबियों और उसकी अपनी पहचान के साथ स्वीकार करना। जब तक रिश्ते में यह स्वीकारता नहीं होगी तब तक कोई प्यार नहीं टिक सकता। तो दोस्तों, यह था कृष्णा और सानवी के किरदारों और फिल्म के छुपी हुई थीम्स का विस्तृत विश्लेषण। अब हम फिल्म की साइकोलॉजी को समझ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, यानी रिव्यू क्रिटिकल रेटिंग पर, जहां हम इस फिल्म के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को निष्पक्ष रूप से तोलेंगे। फिल्म की कहानी और इसके सामाजिक संदेश को गहराई से समझने के बाद अब वक्त आ गया है समतमी के निष्पक्ष रिव्यू का। एक दर्शक और एक फिल्म समीक्षक के तौर पर क्या यह फिल्म सिनेमा के पैमाने पर खरी उतरती है? इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और यह यहाँ
कहाँ चूक जाती है, आइए इसे विस्तार से तौलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो इस फिल्म के पक्ष में काम करती हैं। पहला, प्रासंगिक और साहसी विषय। फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट है। आज के यूथ और रिलेशनशिप्स में कंट्रोल, शक और मॉरल पॉलिसिंग बहुत अहम समस्या बन चुकी है। डेब्यू डायरेक्टर गोपीनाथ रेड्डी ने एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे को कमर्शियल लव स्टोरी के ताने बाने में पिरोने का साहसी प्रयास किया है। दूसरा, मुख्य कलाकारों का अभिनय। किरण अब्बावरम ने कृष्णा के किरदार को बहुत ही सहजता से निभाया है। एक तरफ जहां उनका कैरेक्टर अपनी जिद पर अड़ा रहता है, वहीं दूसरी तरफ उसके चेहरे की इनसिक्योरिटी और मासूमी दर्शकों को उनसे पूरी तरह नफरत नहीं करने देती। वह चांदनी चौधरी ने कमाल का काम किया है। एक आज़ाद ख्याल की लड़की के अंधविश्वास से लेकर रिश्ते में घुटती हुई एक प्रेमिका के दर्द को उन्होंने बहुत बारीकी से पर्दे पर उतारा है। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, लाइट हार्टेंड फर्स्ट हाफ एंड कॉमेडी सीन्स। फिल्म का पहला आधा हिस्सा काफ़ी मनोरंजक है। कृष्णा का लड़की ढूंढने का सिलसिला, उसकी अजीब शर्तें और अपने पिता के साथ उसके नोक झोंक वाले दृश्य दर्शकों को खूब हंसाते हैं। अब बात करते हैं इसके निगेटिव पॉइंट पे। अब आते हैं फिल्म के उन पहलुओं पर जहां ये थोड़ी कमज़ोर साबित होती है। पहला है सेकंड हाफ में खिंचाव। फर्स्ट हाफ जितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है, सेकंड हाफ में आकर फिल्म की रफ्तार उतनी ही धीमी हो जाती है। कृष्णा और सानवी के बीच के झगड़े, टोकना, ब्रेकअप के सीन्स बार बार दोहराए जाना, इससे कहानी एक ही जगह अटकी हुई महसूस होती है। दूसरी नेगेटिव पॉइंट पर चलते हैं, हीरो का अचानक हृदय परिवर्तन। कृष्णा का जो माइंड सेट बचपन से ड्रामा से बना था, जो पूरी फिल्म में इतना जिद्दी दिखाया गया, वह क्लाइमैक्स के आखिरी 10 से 15 मिनट में सिर्फ अपने पिता के एक डायलॉग से अचानक बदल जाता है। यह बदलाव थोड़ा अस्वाभाविक और जल्दबाजी में लिखा हुआ लगता है। तीसरा है औसत म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। शेखर चंद्रा का बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है, लेकिन एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म के हिसाब से इसका म्यूजिक बहुत ज़्यादा यादगार नहीं बन पाया। गानों में वह चार्म था जो लंबे समय तक जुबां पर चढ़ा रहे। हम फिल्म के अलग अलग विभागों को अंक दें तो इसका स्कोर कार्ड कुछ ऐसा होगा। पहला, कहानी का विचार, स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट, इसको मिले हैं 5 में से 3.5। दूसरा है स्क्रीन प्ले एंड पैसिंग, इसको मिले हैं 5 में से 2.5। तीसरा, इसके अभिनय या परफॉर्मेंस, इसकी रेटिंग रही है 5 में से 3.5। अब बात करते हैं इसके संगीत और बैकग्राउंड स्कोर की, म्यूजिक एंड बीजीएम की। ये बहुत ही बुरा रहा है, इसको भी 5 में से 2.5 रेटिंग मिली है। अब तीसरी बात करते हैं निर्देशन की। निर्देशन इसका डायरेक्शन भी 5 में से केवल 3 ही पॉइंट ले पाया है, या 3 ही स्टार ले पाया है, जो भी इस फिल्म के लिए सही नहीं है। संक्षेप में कहें तो समता में एक बहुत अच्छे विचार और मजबूत मैसेज पर बनी फिल्म है, जो ढीले स्क्रिप्ट की वजह से एक मास्टरपीस बनने से चूक जाती है। लेकिन अगर आप एक लाइट हार्टेड रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हैं तो आपको रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करे, तो इसे एक बार ज़रूर देखा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले रोमांचक सेक्शन, अननोन फैक्ट एंड ट्राइविया की तरफ, जहां हम इस फिल्म की मेकिंग से जुड़े कुछ मज़ेदार फैक्ट जानेंगे। फिल्म की कहानी, किरदारों का विश्लेषण
विश्लेषण और कड़वा रिव्यू सुनने के बाद अब वक्त आ गया है पर्दे के पीछे उन रहस्यों और दिलचस्प किस्सों को जानने का जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए बात करते हैं समतमे से जुड़े 5 सबसे दिलचस्प फैक्ट और ट्रिविया के बारे में। फैक्ट नंबर 1, डायरेक्टर गोपीनाथ रेड्डी का डेब्यू प्रोजेक्ट। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के निर्देशक लेखक गोपीनाथ रेड्डी की यह बतौर मेन स्ट्रीम डायरेक्टर पहली ही फिल्म थी। गोपीनाथ ने खुद स्वीकार किया था कि इस फिल्म का विचार उन्हें अपने आसपास के कपल्स और दोस्तों के रिश्तों में दिखने वाली पसेसिवनेस को देखकर आया था। एक डेब्यू डायरेक्टर के रूप में इतनी संवेदनशील और मॉरल पुलिसिंग वाली थीम पर पहली ही फिल्म बनाना एक काफ़ी बड़ा रिस्क था। दूसरे फैक्ट, पेंडेमिक एंड कोविड-19 के दौरान शूटिंग की चुनौतियाँ। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तभी देश में कोविड-19 की दूसरी लहर आ गई थी। जून 2021 तक फिल्म का लगभग 80% हिस्सा शूट हो चुका था, लेकिन लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से बचे हुए हिस्से और पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी देरी हुई। इसके बावजूद क्रू ने सीमित संसाधनों और सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ हैदराबाद के अलग अलग लोकेशन पर इसकी शूटिंग पूरी की। फैक्ट नंबर 3 पर चलते हैं इसके। किरण अब्बावरम और चांदनी चौधरी की पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी। तेलुगु सिनेमा के 2 उभरते हुए सितारे किरण अब्बावरम और चांदनी चौधरी इस फिल्म से पहले कभी एक साथ पर्दे पर नजर नहीं आए थी। शुरुआत में फैंस को लग रहा था कि दोनों की अलग अलग एक्टिंग स्टाइल की वजह से स्क्रीन पर तालमेल बैठ पाएगा या नहीं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स और दर्शकों ने ही माना कि कृष्णा और सानवी के रूप में इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। फैक्ट 4 पर चलते हैं। बॉक्स ऑफिस बनाम OTT रिस्पॉन्स। बॉक्स ऑफिस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। 24 जून 2022 को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन जब यह क्षेत्रीय OTT प्लेटफॉर्म आहा वीडियो और बाद में अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम हुई तो इसे युवाओं द्वारा काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। खासकर इसे बोल्ड थीम या एक्सेप्टेंस वाले मैसेज की OTT ऑडियंस ने काफ़ी तारीफ की। 5वें फैक्ट में चलते हैं। समतमे टाइटल के पीछे का हिडन मैसेज। फिल्म का नाम समतमे सिर्फ कोई एट्रैक्टिव या कैची वर्ड नहीं है। तेलुगु में समतमे का मतलब होता है स्वीकार है या मंजूर है। फिल्म मेकर्स ने इस टाइटल का चुनाव बहुत सोच समझकर किया था। यह शब्द सिर्फ शादी के लिए ही हाँ करने को नहीं दर्शाता, बल्कि ये दर्शाता कि सच्चा प्यार वही है जहाँ अपने पार्टनर को उसकी कमियाँ और खूबियों के साथ स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ये थे फिल्म समतमे के से जुड़े कुछ बेहद खास और अनसुने फैक्ट। अब हम पहुंच चुके हैं इस लंबे और विस्तृत रिव्यू के सबसे आखिरी पड़ाव पर, यानी फाइनल वर्डिक्ट और आउटरो, जहां हम इससे पूरे डिस्कशन को समेटेंगे। तो दोस्तों, इस तरह ख़त्म होता है फिल्म समतमे का हमारा यह विस्तृत और गहराई से किया गया विश्लेषण। बचपन के डर से उपजी कृष्णा की पसेसिवनेस से लेकर सानवी के स्वाभिमान और आज़ादी की लड़ाई तक, ये फिल्म हमें एक बहुत ही सीधा और कड़वा सबक सिखाती है। प्यार का मतलब किसी इंसान को अपनी
सहूलियत का सांचा बनाकर उसमें ढालना नहीं है। सच्चा रिश्ता तो वो है जहाँ दो अलग अलग सोच के लोग एक दूसरे को उनकी कमियों, उनकी खूबियों, अपनी पहचान के साथ सहर्ष स्वीकार करते हैं। अगर एक लाइन में कहें तो ढीले स्क्रीन प्ले और सेकंड हाफ की धीमी रफ्तार के बावजूद समतमें एक ऐसी फिल्म है जो अपने मैसेज और मजबूत विषय की वजह से याद रखी जाएगी। अगर आप एक हल्का फुल्का रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि आज के रिश्तों में बंदिशें कैसे घुटने टेकती हैं, तो सेकेंड वीक पर दोस्तों या अपने पार्टनर के साथ इसे एक बार ज़रूर देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको समतमी फिल्म पर किया गया हमारे स्पेशल डीप लाइव एनालिसिस कैसा लगा? अगर आप कृष्णा की सोच से इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि सानवी का ब्रेकअप करने का फैसला बिल्कुल सही था, या अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फिल्म एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और बेहतरीन फिल्म के ऐसे ही विस्तृत रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, फिल्में देखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।